डिफेंस स्टॉक्स की बात हो रही है तो एक बार गोल्डमैन की रिपोर्ट लेकर आई है स्क्रीन पर। गोल्डमैन की रिपोर्ट आई थी सुबह सुबह, सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले आपको बताई और काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे वो डिफेंस स्पेस को लेकर। इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज, डिफेंस स्पेस में जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान गोल्डमैन का बढ़ता हुआ नजर आया। सोलार इंडस्ट्रीज जिस तरीके से आज के सेशन में तेज है और शानदार रैली के साथ कारोबार कर रहे हैं। सोलार इंडस्ट्रीज पीटीसी इंडिया को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। दोनों पे ही कवरेज इनिशिएट किया, बाय की कॉल। टारगेट प्राइस देखिए सोलार इंडस्ट्रीज पे 18,221 का, पीटीसी इंडिया पे 24,700, करीब करीब 25 का, तो 36% का अपसाइड पोटेंशियल्स यहाँ पे नजर आ रहा है गोल्डमैन को। सवाल आखिर कि क्यों प्राइवेट कंपनी ज़्यादा बेहतर स्थिति में नज़र आ रहे हैं, तो उनका मानना है कि मार्केट लीडर हैं, एक्सप्लोजिव और एम्यूनेशन में तो टॉप प्लेयर है सोलार इंडस्ट्रीज़, और साथ ही फास्ट ग्रोथ। नेक्स्ट 3 से 4 साल में अगर आप देखें तो ईपीएस हर साल 32% बढ़ने का एक्सपेक्टेशन अनुमान लगाकर चल रहे हैं। एक्सपोर्ट पार का सबसे बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट्स डबल होने वाला है और इसका बड़ा फायदा सोलार को मिलता हुआ नजर आएगा। प्राइवेट एज भी है पीएसयू से, अगर आप कंपेयर करें तो तेज एग्जीक्यूशन, एआई और ड्रोन टेक को ज़्यादा बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज और यहाँ पे ज़्यादा अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। राइट वैल्यूएशन लग रहा है गोल्डमैन को। वो कह रहे हैं कि जिस मार्केट प्राइस पे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है सोलार और पीटीसी, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स उन्होंने सुझाए हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। एस्ट्रा माइक्रो खरीदारी की राय, 1455 का टारगेट, साथ ही डेटा पैटर्न्स 3,640 तक के टारगेट प्राइस। आजाद इंजीनियरिंग, बीईएल और हेल जैसे काउंटर्स भी उनको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष निकालूं तो प्राइवेट कंपनीज को लेकर ज्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी पॉजिटिव हैं वो इस समय। मीनवाइल एक बार ज़रा आप निफ्टी देखिए, और अब हम वेडनेसडे के उस हाई को क्रॉस कर रहे हैं। अब हम 24,873 पर। जी हाँ, ये अब हम तो श्रेया, अब हमने हायर हाई और हायर लो बनाया है टेक्निकली, अगर आप देखें तो। बिल्कुल, और निफ्टी पे अगर आप देखें तो जो आपकी रणनीति एकदम से सटीक बैठती जा रही है। 24,875 पर डेज हाई पर निफ्टी फिलहाल कर रहा है कारोबार। तो अब लेवल्स क्या अप्रोच जो सुबह बताए थे आपने, जो अभी बताए थे, वैसे ही अप्रोच रहेगी मार्केट पर? ये मेरे को लग रहा है कि अभी 24,950 से 25,000 तक के लेवल ओपन हो रहे हैं निफ्टी पर। अब लॉन्ग रहना है आपको। आज बहुत ब्यूटीफुल कंफर्मेशन मिल गया आपको। वैसे तो खैर अब ये हो सकता है मार्केट जैसे 9 दिन की स्विंग थी पॉजिटिव, फिर 8 दिन की नेगेटिव स्विंग थी, अब एक नई 8-9 दिन की पॉजिटिव स्विंग लगाने के लिए तैयार है और शानदार। और बैंक निफ्टी देखिए आप एक बार जरा, क्योंकि सुबह कॉन्फिडेंस ज़्यादा बैंक निफ्टी पर था। 55,600 क्रॉस कर रहे हैं श्रेया अब हम। वो 55,800 56,000 का जो मेरा टारगेट था, आई थिंक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अब। ओके, तो जो बताया गया था वहीं पर आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक बार प्रोमो देखते हैं। जिस तरीके से बताए गए थे स्ट्रैटेजी, वही साबित होते हुए नजर आए हैं। निफ्टी लाल में खुले अगर तो खुलते ही खरीदे। अगर ये 32-40 पॉइंट नीचे अगर ये दिखा रहा है तो अगर नीचे खुले तो खुलते ही खरीदें। पोजीशन ऐड करने का जोन होगा 24,700 से 24,750। 24,750 के जितना करीब आपको बाय मिलेगा उतना अच्छा, लेकिन अगर ना मिले तो 800 पे मिल जाए तो बाय करने की कोशिश करें और 24,600 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। निफ्टी पर आज का लो था 24,750 और एक व्यू ये था कि खुलते ही खरीदें और 24,700-750 के जोन में ऐड करें। और अब आप देखिए हम ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहे हैं। 55,100 से 55,300 तक की कोई भी गिरावट आपको मिले अगर, उसमें आप एक लॉन्ग अटेम्प्ट करें और 54,900 का एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस। आज का लो 55,170 और उसके बीच में शानदार मौके मिले बैंक निफ्टी में। और अब बैंक निफ्टी देखिए किस तरीके से डे हाई पर आया है। ओके, जैसा बताया गया था वैसा ही होता हुआ नजर आया। एक बार बैंक निफ्टी देखिए। बैंक निफ्टी जो आपने शो के शुरुआत में जो न्यू स्टॉप लॉस सुझाया था, फिलहाल वहीं पे बैंक निफ्टी पे क्या अप्रोच है पे फिलहाल? अब स्टॉप लॉस थोड़ा और रिवाइज कर लें श्रेया। आई थिंक अब आप अपना स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर 55,450 पर ले आए। सो 55,100 पर था, उसको अब 55,450 पर ले आए, क्योंकि अब मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि ये जो मार्केट है ना, ये बहुत अजीबोगरीब तरीके की मार्केट है। इसमें कोई एक बड़ा ट्रेंड नहीं है।
इसमें माइक्रो ट्रेंड्स हैं जो 7-7 8-8 दिन के ट्रेंड्स हैं, वो ट्रेंड उस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ पता है क्या हुई है, इस बार भी मार्केट को ट्रिगर वहीं से मिला जो पिछली बार मिला था, आरबीआई से। पिछली बार भी आपको याद होगा जब हमने बड़ी रैली देखी थी तो उसका ट्रिगर आरबीआई की तरफ से मिला था। और बैंक निफ्टी में भी जो कल रैली हुई और उसके बाद जब आज रैली हो रही है, उसका ट्रिगर टेक्निकली आरबीआई की तरफ से मिला है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अब मार्केट के लिए पॉजिटिव है। चलिए एक काम करते हैं श्रेया,